दरअसल में एक लड़का होता है जो गरीब घर से होता है और मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का जो है कि पेट को भरता है, पालन पोषण करता है। एक दिन क्या होता है कि वो चलते हुए एक बाजार में जाता है। बाजार में जाने के बाद में वो ऐसी जगह पर पहुंच जाता है, कुछ सीढ़ियों से चढ़ता है। सीढ़ियों से चढ़ने के बाद में एक कोठे पर पहुंच जाता है, जहां पर आप लोगों को पता ही होगा लड़कियां रहती है। उस कोठे पर पहुंचने के बाद में जब वो कोठे पर अपनी बहन को देखता है, जो कि नाते में अपनी बहन लगती है, खुद की बहन लगती है, तो वो उसकी आंखें, जो उस लड़के की आंखें होती हैं, वो फटी की फटी रह जाती हैं। साथ ही जब वो लड़की अपने उस भाई को देखती है तो वो उसी तरह से फटी की फटी रह जाती हैं। जब वो लड़का जो कोठे पर जाता है तो लड़कियों को सेलेक्ट करने की बारी होती है, तो और किसी को नहीं चुनता है वो लड़का कहता है अपनी बहन की कि मैं इसी के साथ में आज रात गुजारने वाला हूँ, और अपने जो रकम होती है उसको तय करके रकम को दे देता है। जो वहाँ की एक लेडी होती है वहाँ पे, जो कि पूरी तरह से उस लड़कियों को उस कोठे पर संभालने वाली, उसका जो डील हो जाती है। डील होने के बाद में उसी की बहन के साथ में वो लड़का है जो कोठे के उस कमरे के उसी लड़की के रूम के अंदर चला जाता है। लेकिन जब वो लड़का पहुंचता है, वो लड़का और लड़की दोनों भाई बहनें उसी कमरे में जाकर के जो उसकी बहन होती है वो जोर जोर से रोने लगती है और उसके गले को चिपट कर जो है कि रोने लगती है। उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, और जब उसके रोने की बात को देख करके वो लड़का है वो भी ज़बरदस्त तरीके से रोने लगता है। और रोने के बाद में आखिरकार जब वो लड़के ने जो कुछ किया, रोने के बाद में जब लड़की ने आप बीती बताई उसके भाई को, और जब उसके बाद में जो वो लड़के ने किया उसके भाई ने, उसे देखकर भी यार सल्यूट है उस लड़के को। 2-3 बड़े बड़े चैनल्स पर भी उसका नाम आया है, साथ ही अभी की हकीकत है ये। तो दोस्तों इसकी कहानी, पूरी हिस्ट्री, पूरी तरह से इस रियल स्टोरी आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। आप लोगों से यार गुजारिश करता हूं कि वीडियो को पूरा देखना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की रियल स्टोरी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। दोस्तों पश्चिम बंगाल के 24 परगनाथ का ये लड़का रहने वाला था, और ये नौकरी किया करता था उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर में एक सराफा नौकर के वहाँ पर नौकरी किया करता था। एक दिन क्या हुआ कि जो लड़का उस नौकर के वहाँ नौकरी करता था सराफा बाजार में, तो उस मालिक ने इसको मेरठ भेजा, मेरठ सराफा बाजार में भेजा किसी काम से, कि एक दुकान पर भेजा कि वहाँ से एक सामान को लेकर के आओ। जब ये लड़का वहाँ से गुजरता हुआ जाता है, मेरठ को जाता है। कहाँ से जाता है ये लड़का? जाता है मुजफ्फरनगर से मेरठ के लिए, क्योंकि इसको मालिक अपने कुछ काम से भेजता है। तो ये गलियों से गुजरता हुआ जाता है। जब वहाँ पर देखता है तो एक चलते हुए इसके जो इस लड़के की नज़र होती है दुकानों के ऊपर बने हुए कमरों पर जाती है, मकानों पर जाती है। तो वहाँ पर तरह तरह की लड़कियाँ, इसको नई नई लड़कियाँ, जो कि लड़कियाँ होती हैं जो हॉट कपड़ों में होती है, एकदम से इसको नज़र आ जाती हैं। नज़र आने के बाद में वहाँ पर ये लड़का है जो रुक जाता है, देखने लगता है। वो लड़कियाँ होती है जो वहाँ पर इस लड़के को क्या, सभी को, जो भी वहाँ से गुजर रहे थे सभी को इशारा करती हुई नज़र आती हैं। आखिरकार इस लड़के का भी मन है जो बहल जाता है। वहाँ पर सोचता है ये लड़का, देखता रहता है लड़कियों की तरफ। आखिरकार जब वो एक लड़की होती है, खूबसूरत लड़की होती है, तो इसको वहाँ से ऊपर कमरे से एक जो है कि एक कागज़ भेजती है। कागज़ में कुछ लिख करके भेजती है। वो कागज़ को लड़का है जो उठाता है, उसको पढ़ता है। आखिरकार उस लड़के के जो कागज़ हाथ लगता है उसमें लिखा हुआ होता है कि आज रात को 8 बजे तुम मेरे से यहाँ पर मिलने आना, इस कोठे पर मिलने के लिए आना। उसको तब तक भी पता नहीं था कि यहाँ पर आखिरकार होता क्या है, ये लड़की जो करती क्या है। तो वो क्या होता है, अपने जो मालिक ने सामान के लिए भेजा था मेरठ में जाकर सराफा बाजार से वो सामान को लेकर के आया मुजफ्फरनगर में दुकान पर आने के बाद में वो अपने मालिक से कहता है कि मालिक मुझे आज काम है थोड़ा, मैं कल दुकान पर आऊँगा और अभी मैं जा रहा हूँ। तो मालिक ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वो लड़का दुकान से चला जाता है। सिर्फ उस लड़के को इंतजार रहता है कि 8 कब बजे और कब मैं वहां पर जाऊं। तो वो लड़का होता है पहले ही वहां पर आकर खड़ा हो जाता है। 8 बजते ही फौरन वो सीढ़ियों से चढ़ता है, जहाँ की वे सीढ़ियाँ होती हैं, लड़के और आदमी होते हैं वहां से उतरते हैं, आते जाते रहते हैं। तो वहां से वो ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। आखिरकार वो सीढ़ियों से चढ़ते हुए वो उसी कोठे पर पहुंच जाता है जहां पर लड़कियां उसे देख रहे हैं। तो सबसे पहले जब वो कोठे के अंदर जाता है तो इसको एक औरत वहां पर बैठी हुई दिखाई देती है। औरत के पास में चारों तरफ इधर उधर को घूमती फिरती, बैठी हुई, लेटी हुई कुछ जवान लड़कियां, हॉट लड़कियां इसको जो देखती हैं। देखने के बाद में आखिरकार ये लड़का है जो वहां पर इस लड़के की भी आंखें फटी रह जाती हैं। जब ये डील करता है, इसका भी जो है कि मन बहल जाता है। लड़की उसे डील करता है, पसंद करता है। उनको सेलेक्ट करने की बारी आती है कि किस लड़की के साथ में रात गुजारनी है। तो अचानक से इसके सामने एक लड़की आ जाती है जिसका नाम होता है सबीना। और वो सबीना होती है
जो नाते में इसकी बहन लगती है, इसको देख करके आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जब ये लड़का डील करता है तो दोनों अपने जो है कि वो लड़का कहता है मैं इसी के साथ में जो है रात गुजारूंगा। तो दोनों भाई बहनें इस रूम के अंदर चले जाते हैं। चले जाने के बाद में जब ये दोनों भाई बहनें जब बहनें होती है तो ये लड़का होता है जो लड़का उससे पूछता है कि बहन तुम ये बताओ यहाँ पर किस तरह से आई, यहाँ पर होता क्या है। उस तरह से जब वो लड़की है, लड़की ने आप बीती बताई। आप बीती बताने के बाद में लड़का भी रोने लगा। तो लड़का कहता है कि आप मुझे ये बताओ कि बहन यहाँ पर मेन रीजन आपका आने का क्या है और किस तरह से यहाँ पर आई। तो लड़की उसको बताने लगी कि भाई सबसे पहले इस तरह से हुआ, मैं अपने घर से स्कूल के लिए जा रही थी, पढ़ने के लिए बैग लगाकर अपने घर से निकली थी। तो निकली थी, रास्ते में ही स्कूल पहुंचने से पहले ही एक ब्लैक कार आती है, ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो आती है। स्कॉर्पियो आने के बाद में मुझे वहां पर खिड़की को खोल करके एकदम से कुछ बंदे उस गाड़ी के अंदर जो है पटक देते हैं। मुझको ऐसा नशीली पदार्थ कुछ वहां पर जो है कि खिला देते हैं, सूंघा देते हैं, जिससे मेरी बेसुधी की हालत हो जाती है। और बेसुधी की हालत होने के बाद में जब मुझे होश आता है तो मैं जो मेरी आंखें खुलती हैं तो मुझे इसी जगह पर, इसी कोठे के अंदर मेरी आंखें खुलती हैं। मुझे ये नहीं पता अब मैं कहाँ पर आ चुकी हूँ, किस तरह से मेरे साथ में हुआ है, लेकिन मुझे यहाँ पर आए हुए तकरीबन 6 से 7 महीने हो चुके हैं। जो शुरू के 15 दिन थे, फर्स्ट के जब यहाँ पर शुरू के मेरे 15 दिन थे, वो तो इस तरह से हुआ मेरे साथ में, इस तरह से इन लोगों ने किया है कि क्या ही बताए। बहुत ही कठिनाइयों से गुजरे हैं। और उसी तरह से जब कोई मर्द आता है, कोई लड़का वहाँ पर आता है, तो किसी को उनके बहलाने के लिए शारीरिक संबंध मेरे साथ में बनाए जाते हैं। यहाँ पर जो पैसे देते हैं, कुछ पैसे, थोड़े बहुत पैसे हमारे पास में बचते हैं, वरना जो मालकिन होती है, जो यहाँ पर लेडी बैठी हुई होती है, चौक में बैठी है इस कोठे के में, वही सब पैसे कोई ले लेती है, यहाँ पर धंधा कराया जाता है। तो उस तरह से जब वो कहती है कि मुझे यहाँ से किसी न किसी तरह से निकाल लो, फिर फौरन बाद में जब वो बतलाते हुए होते हैं, अफसरी में बातें करते हुए रहते हैं, तो फिर से वो गेट है जो बजने लगता है। बजने लगने के बाद में एक और जो कि गर्ल होती है, एक लड़की होती है, उसी तरह से वहां पर आ जाती है और वो कहती है कि आज तक इस कोठे पर तो क्या, किसी भी तरह से, इस तरह से, जिस तरह से तुम इसके साथ में बैठी हो, ये जो लड़की होती है वो समझ जाती है कि हो सकता है इसका कोई मैटर है और इस वजह से इस लड़की के साथ में बैठी हुई है, किसी फैमिली मेंबर से ही इस तरह से बतला सकती है। तो उस लड़की को पता लग जाता है। बहरहाल वो लड़के से, वो लड़का होता है जो लड़की को बताता है कि आप इस तरह से ना करें। जो दूसरी लड़की आती है उस कमरे में, वो दोनों बहन भाई बतलाते हुए होते हैं। जब वो लड़की आती है, उसी की भी कुछ, उस लड़की की भी इसी तरह से कुछ समस्या होती है। तो लड़का होता है, लड़का बोलता है उनसे, तुम मेरी मदद करो, जिस तरह से मैं बोलता हूँ तुम उस तरह से करना, मैं तुमको यहाँ से बहुत जल्द बाहर निकाल लूंगा। वो गिड़गिड़ाने लगती है, रोने लगती है कि भाई हमको यहाँ से जल्दी से तुम निकाल लो। लड़का थोड़ी देर बाद उस कोठे से बाहर जाता है। बाहर जाने के बाद में फिर दोबारा वो लड़का आता है। दोबारा लड़का आने के बाद में उस लड़के का जो जान पहचान वाला एक फ्रेंड था, फ्रेंड वहां पर रहा करता था, वहां पर नौकरी किया करता था, तो उससे उसकी जान पहचान थी। तो उसने उसको पूरी बात बताई अपने फ्रेंड को। जो फ्रेंड होता है उस लड़के का, वो लड़के को पुलिस स्टेशन, नजदीकी पुलिस स्टेशन होता है, पुलिस में जो कि स्टेशन में उसको ले जाता है, वहां पर कंप्लेंट कराता है। कंप्लेंट कराने के बाद में वहां के एक जो कि नए एएसआई होते हैं, एएसआई ने वहां पर एक टीम गठित की। फौरन टीम गठित करने के बाद में वहां पर जो वो कोठा होता है, वहां पर रेड पाड़ते हैं। रेड पाड़ने के बाद में वहां पर तकरीबन कितनी लड़कियों को वहां से बरी करके वो पुलिस स्टेशन लेकर के आते हैं और वहां के पूरी तरह से उस झमेले को ही वहां से बंद कर देते हैं, पूरी तरह से खत्म कर देते हैं और कितनी लड़कियों की वहां पर जो है जिंदगी को बचा करके लाते हैं। आखिरकार उस लड़की ने कहा था कि मैं यही चाहती हूँ कि मेरी तरह से किसी और लड़की के साथ में जिंदगी में तो क्या कभी भी ना हो। इसी बात को लेकर के जब वो लड़कियों को जो कैद वहां पर कोठे पर थी, पुलिस की रेड पड़ने के बाद में उस भाई ने उस इतनी बच्चियों की, बेचारियों की जान बचाई कि पुलिस स्टेशन में ला करके उसका झमेले को तो बंद करा दिया। लेकिन दोस्तों इस कहानी में यही है कि उनकी जान तो बच गई, लेकिन इस तरह से यार बहुत सारे भाई, हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, हमारी माएँ सड़कों पर जाती हैं, किसी भी काम से अकेले में जाती हैं। तो मेरे भाइयों इस तरह से नहीं जाने दें और अपनी होशियारी में होशियार रहें। बल्कि इस वीडियो को हो सके तो इतना शेयर कीजिए ताकि सभी भाइयों तक, सभी बहनों तक ये वीडियो पहुंच पाए। और जो भी इस तरह की गलतियां कर रहे हों, बहुत सारे मेरे भाई, आप ही समझदार नहीं हो अगर आप इस तरह से नहीं कर रहे हो। आपसे अलावा बहुत ऐसे बंदे हैं जो इस तरह से करते हैं। बट आप इस वीडियो को आगे तक शेयर कीजिए। देखते हैं कितने मेरे भाई इस वीडियो को शेयर करते हैं। आपको रोजाना इसी तरह की एक स्टोरी इसी यूट्यूब चैनल का रियल स्टोरी, जो कि यूट्यूब चैनल रियल हिंदी स्टोरी पर, फेसबुक पेज पे रियल हिंदी स्टोरी पर देखने को मिलेगी।